नमस्कार सभी साथियों को। सबसे पहले सभी मेरे भाइयों, सभी मेरी बहनों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक ये त्योहार जो आप सभी को मनाना है, और इसके बाद एक नया संकल्प लेना है कि अगले रक्षाबंधन पर मैं मेरे भाई, मैं मेरी बहन को गवर्नमेंट जो जॉब है उसके अंदर सफल होकर दिखाऊंगी, दिखाऊंगा। ये सभी को संकल्प लेना है और इस वीडियो की शुरुआत करनी है। कंप्यूटर हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे करंट अफेयर्स हो। बात कर रहा हूं यहां पर क्वेश्चनों की, तो 30 क्वेश्चन रहेंगे और इनमें 4 विषय से 30 ही क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आएंगे। तो ये 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ना है, प्रत्येक क्वेश्चन को समझते हुए आगे हमें बढ़ना है। दोस्तों, कुछ दिनों से थोड़ी लंबी क्लासें मैं नहीं ले पा रहा हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा कि थोड़ी सी दिक्कत थी। हाँ, सोमवार, कल रक्षाबंधन, परसों संडे, और उसके बाद सोमवार से लंबी क्लासें हैं, उनकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूं, जिसके अंदर आप सभी साथी भी मेरे साथ जुड़ें, अपना मनोबल बढ़ाएं और मेरा भी मनोबल बढ़ाएं। तो सबसे पहले एक बार जो भी भाई बहन इस वीडियो पर जुड़ रहे हैं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है। सर जी, ये तो हम करते ही नहीं है, कभी बोलने की कहां जरूरत है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब एक चीज पहले ही बता दूं, डिस्क्रिप्शन ओपन करो भाई, वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको, अगर आप रैपिड फायर बुक मंगाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मिल रही है। दूसरी बात देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल रही है। जो भी भाई बहन अभी तक इंस्टाग्राम पर मेरे साथ नहीं जुड़ा है, पहले जाके जुड़ो, फिर आराम से वीडियो देख लेना। रेगुलर ये कहता हूं ना कि बाद में कर लेना, तो कोई नहीं आ रहा है, तो पहले जाओ। और मेरी बात कौन कौन मांगता है आज पता चल भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। मैंने ये जानकारी दी, तब तक आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, और आपका उत्तर है वो आ भी गया होगा। अनुच्छेद 155, राज्यपाल को पद से हटाया जाना, यह आपका असुमेलित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। इनमें सबसे पहले रहेगी हीरालाल शास्त्री, फिर जयनारायण व्यास, फिर हरिदेव जोशी, फिर भैरू सिंह शेखावत, फिर वसुंधरा राजे। 5 3 4 1 2, 5 5 3 4 1 2, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत है। स्वीकृत होने से मतलब नहीं है वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के कितने पदों पर न्यायाधीश नियुक्त है, यह क्वेश्चन भी बन सकता है। स्वीकृत पद सबको पता है वर्तमान में करंट का, क्योंकि अभी अभी नियुक्त किए गए हैं। तो कितने पदों पर वर्तमान में न्यायाधीश नियुक्त है, एक बार आप कमेंट करें। और स्वीकृत पदों की संख्या है वो 50 रहने वाली है। किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है। किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है। किसे माना जाता है भाई जिले का प्रमुख जनगणना अधिकारी। जिले का प्रमुख जनगणना अधिकारी किसे माना जाता है, तो सही रहेगा आपका ऑप्शन बी, जिला कलेक्टर को। किसको माना जाता है बेटा, जिला कलेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1954 राज्य में कब अस्तित्व में आया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में राजस्थान में अस्तित्व में कब आया था। 1994 में आया था, लेकिन डेट थी 23 अप्रैल की। डेट क्या थी बेटा, 23 अप्रैल की डेट थी। तो डेट वाला क्वेश्चन भी आपका गलत ना हो जाए, हर एक चीज का, हर एक बिंदु का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। बात यहां पर संविधान सभा की हो रही है मेरे भाइयों। संविधान सभा की अगर बात करेंगे तो 26 नवंबर 1949 को
अंगीकृत अधिनियमित संविधान सभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मिलान कीजिएगा। क्वेश्चन प्यारा है, गलती से भी मिस्टेक ना कर देना, इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। देखो मेरे भाइयों, अनुच्छेद 14 समानता के बारे में है, तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 21 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 29 जो बचा है वो बचा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 4 1 2 3 4 1 2 3। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी आपके करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 8 है आपका, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर है? 48, 50, 47 या 51 ए। तो ये किस में है? अनुच्छेद 51 एक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमेलित कीजिएगा। थोड़ा सा छोटा अक्षर मैंने लिया है, दिखाई ना दे तो क्षमा प्रार्थी आप सभी से रहूंगा, लेकिन बेसिक आपको आराम से दिखाई भी दे जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं होगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। देखो भाई, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं हैं अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग है अनुच्छेद 56 में। और राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन अनुच्छेद 61 में। वही क्रम 4 1 2 3, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? किसको देता है बेटा? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? एक क्वेश्चन आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ आपके पेपर के अंदर पूछा जाएगा दोस्तों। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, कागज को अगर आप काट रहे हो, फाड़ रहे हो, तो भौतिक परिवर्तन है। पेड़ को या लकड़ी के गट्टे को काट रहे हो तो भौतिक परिवर्तन है। जल का बर्फ में बनना, जल का वाष्प बनना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। तीनों ही ऑप्शन भौतिक परिवर्तन के हैं, तो दिए गए सभी विकल्प आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट है, सामान्य तापमान पर एकमात्र तरल धातु। जैसे आप किसी कमरे में बैठ के भी ये वीडियो देख रहे हो, तो वहां का जो टेम्परेचर है उसके अंदर तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है, यानी कि लगभग 36 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या ये मान लो कि 32 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो पारा होता है, यह द्रव्य अवस्था तरल अवस्था के अंदर पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? हमें वास्तविक सूर्य उदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। जैसे कि सूर्य उदय नहीं हुआ है, लेकिन हमारी आंखें हैं यहां से, इन आंखों से हमें यह सूर्य उदय से पहले, जैसे सूरज ओरिजिनल यहां पे है, लेकिन हमें ये यहां पर दिखाई देने लग जाता है ऊपर की तरफ। या एक ये गिलास है जिसके अंदर आपने एक चम्मच डाली, तो वो आपको पानी से भरा हुआ है। एक लकड़ी डाली है सीधी, लेकिन ये लकड़ी आपको इस प्रकार से टेढ़ी नजर आएगी। या एक गिलास है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो एक सिक्का पर यहां पे रखते हैं, कोई वस्तु यहां पे रखते हैं, तो ये वस्तु यहां की जगह यहां दिखाई देती है। ये सब जो कारण है वो प्रकाश का अपवर्तन है। ये सब कारण प्रकाश के अपवर्तन के हैं दोस्तों। नेक्स्ट, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? आपका नेत्र है, इसमें कोई भी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब बनता है, तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा?
पुतली, कोर्निया, परितारिका या रेटिना? दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर दोस्तों। टाइफाइड का कारण है, टाइफाइड का क्या कारण है? टाइफाइड क्यों होता है? एस्चेरिचिया, सोल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, जियार्डिया। टाइफाइड का कारण है सोल्मोनेला, ऑप्शन बी सही रहेगा। हरियाली राजस्थान मिशन का शुभारंभ कहां से किया गया? हरियाली राजस्थान मिशन का शुभारंभ कहां से किया गया? कहां से किया गया था? जाहोता गांव, दुद्दू तहसील, जयपुर से। ठीक है, नेक्स्ट। पंचगौरव कार्यक्रम में राज्य स्तर पर कौन सा नोडल विभाग शामिल नहीं है? एक जिला एक उपज कृषि विभाग, एक जिला एक उत्पाद उद्योग विभाग, एक जिला एक खेल खेल विभाग, एक जिला एक प्रजाति आयोजना विभाग। ऑप्शन डी अपना यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 6वां संस्करण 2025 का आयोजन कहां हुआ? बताओ भाई। तो भाइयों क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 6वां संस्करण है 2025 का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था? तो इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। नेक्स्ट। अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन की शुरुआत कहां से हुई? अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन की शुरुआत कहां से हुई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जगह थी खिचड़ी तुलई अनुष्ठान अजमेर में। कहां पर? खिचड़ी तुलई अनुष्ठान अजमेर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 20। बजट घोषणा 2025-26 में डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना हेतु बजट 50-50 करोड़ से बढ़ाकर कितना किया गया है? 50-50 कोस तक जब भी कोई रोता है तो एक ही नाम लिया जाता है कि 50-50 को 100-100 कर दो। तो कितना कर दिया? 100-100 करोड़। क्वेश्चन नंबर 21। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत से कौन सी आधिकारिक फिल्म भेजी गई है? भाई ऑस्कर अवार्ड जो 2025 है उसके लिए जो भारत से फिल्म भेजी गई है उस फिल्म का क्या नाम है वो पूछा है। उसका नाम है लापता लेडीज, लापता लेडीज। नेक्स्ट। राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा पुरुष वर्ग में सलीम दुरानी अवार्ड किसे दिया गया? सलीम दुरानी अवार्ड यह दिया गया मोहित वांगरा को, मोहित वांगरा को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया? न्यू पंबन ब्रिज, और न्यू पंबन ब्रिज है ये रामेश्वरम तमिलनाडु, रामेश्वरम तमिलनाडु। अरनाला क्या है? अरनाला क्या चीज है भाई? अरनाला क्या चीज है? सेलो वाटर युदक जलपोत, सेलो वाटर युदक जलपोत। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर्स कौन बने हैं? श्री हरि एल आर, श्री हरि एल आर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। सीपीयू का पूरा नाम? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। नेक्स्ट। सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में कौन सा सही है? टीबी, एमबी, जीबी, केबी, जीबी, टीबी, टीबी, जीबी, केबी, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। तो देखो किलोबाइट
मेगाबाइट, गीगाबाइट जीबी और टेराबाइट। ये क्रम आपका घटता हुआ क्रम, घटता क्रम, घटता क्रम आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एमएस वर्ड की फाइलों की एक्सटेंशन क्या होती है? एमएस वर्ड की फाइलों की एक्सटेंशन क्या होती है? क्या होती है? डॉट डीओसी, डॉट डॉक, डॉट डॉक। क्वेश्चन 29, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी है। भाई एमएस पावर पॉइंट है, उसमें कोई भी स्लाइड है, उसको पहली स्लाइड से आप शुरुआत से चलाना चाहते हैं तो आपको मात्र एक क्लिक करना है F5। क्या करना है? F5। क्वेश्चन 30 है मेरे बेटा, सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है। सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह है ओएसआई, सर्वर, प्रोटोकॉल, इंटरनेट। क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल। क्या कहलाता है बेटा? प्रोटोकॉल। तो शुरू में बोला था आप में से कोई एक दो जना गया होगा तो बड़ी बात है, लेकिन अब बोल रहा हूं इंस्टाग्राम, आज सभी को जुड़ना है। जो भी हमारा भाई, जो भी हमारी बहन ये वीडियो देखे, वे सभी इंस्टाग्राम अगर यूज करे तो ई पर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है। हाई कोर्ट के लाइव बेच, रिकॉर्ड बेच, पर्सन बैंक, 20 मेजर टेस्ट, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज और ये पांचों बेच आपको मिलेंगे कॉम्बो बेच के अंदर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का लाइव बेच, रिकॉर्ड बेच, पर्सन बैंक, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, 20 मेजर टेस्ट और कॉम्बो बेच। इसके अलावा राजस्थान की कोई सी भी भर्ती आप अगर उठाओगे, हर एक भर्ती का बेच आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, सपना अपना पूरा कर सकते हो। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।